गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कंप्यूटर की क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम सबसे पहले कंप्यूटर के एक संक्षिप्त परिचय बताते हैं, कंप्यूटर की परिभाषा बताएंगे, कंप्यूटर की विशेषताएं बताएंगे और कंप्यूटर की सीमाएं आपको बताएंगे। आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले कंप्यूटर का परिचय। हमारा जो टॉपिक है कंप्यूटर। हमारा जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है कंप्यूटर। कंप्यूटर हम चर्चा करेंगे कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर के परिभाषा, कंप्यूटर के विशेषताएं, कंप्यूटर की सीमाएं। कंप्यूटर की सीमाएं। आज आपका ये पहला वीडियो होगा जिसमें हम कंप्यूटर के इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर अंग्रेजी के लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है। कंप्यूट शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है गणना करना। जिसका अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर अंग्रेजी के लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है गणना करना। यहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है। हम इसके इतिहास में अभी नहीं जाएंगे। कंप्यूटर का इतिहास हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। यहाँ पे अभी हम सिर्फ इतने टॉपिक पर ही चर्चा करेंगे। आगे आपके आते हैं कंप्यूटर की परिभाषा। दूसरा टॉपिक है कंप्यूटर की परिभाषा। कंप्यूटर की परिभाषा क्या है? एक लाइन में मैं आपको बता रहा हूँ। परिभाषाएं तो लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार से अपने हिसाब से कंप्यूटर के जो वर्ड हैं 6-7 COMPUTER उन शब्दों को विश्लेषित करके उसकी परिभाषा को बताया है। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक लाइन में कंप्यूटर की परिभाषा बताता हूँ कि किसी यूजर द्वारा इनपुट किए गए डाटा पर, किसी यूजर द्वारा इनपुट किए गए डाटा पर प्रोसेसिंग करने के पश्चात, किसी यूजर द्वारा इनपुट किए गए डाटा पर प्रोसेसिंग करने के पश्चात हमें जो आउटपुट प्राप्त होता है, हमें जो आउटपुट प्राप्त होता है उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। अर्थात हम अपने कंप्यूटर में जो भी डाटा इनपुट करते हैं उस डाटा को इनपुट करने के पश्चात हमारा कंप्यूटर इस पर प्रोसेसिंग करता है, क्रिया करता है। ये क्रिया हमारी CPU में होती है और बाद में हमको जो आउटपुट प्राप्त होता है, अर्थात हमारे मॉनिटर की स्क्रीन पे जो आउटपुट प्राप्त होता है, इन 3 प्रक्रियाओं से जो प्रोसेसिंग होता है, इन 3 क्रियाओं में जो भी कार्य होता है वो हमारा कंप्यूटर कहलाता है। क्या कहलाता है? कंप्यूटर कहलाता है। अर्थात इनपुट किए गए डाटा पर प्रोसेसिंग करने के पश्चात जो हमें आउटपुट प्राप्त होता है उसे कंप्यूटर कहते हैं। बहुत संक्षिप्त रूप में अब आइए हम इसकी विशेषता की चर्चा करते हैं बच्चों। कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की विशेषताओं में जो इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। जिसमें पहला है आपका, विशेषताओं में पहला है गति। क्या है? गति। कंप्यूटर की विशेषता अर्थात जो कंप्यूटर की विशेषता होती है इसकी स्पीड, इसकी गति के ऊपर डिपेंड करती है। जो इसकी सबसे पहली विशेषता है गति। अर्थात हमारा कंप्यूटर किसी कार्य को लगातार करता रहता है
और इतनी तेज़ी से हमको आउटपुट दे देता है कि हम उसको देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। यही कंप्यूटर की सबसे बड़ी विशेषता है। जैसे मान लीजिए हमको किसी प्रक्रिया को गुणा करना है, जैसे मान लीजिए 412 गुणे 12। अगर इस प्रक्रिया को हम अपने हाथ से स्वयं करेंगे, अर्थात कोई मानव करेगा, तो इसको गुणा करेगा तो इसको बहुत लंबा समय लग जाता है, लगभग 30 से 40 सेकंड या 50 सेकंड का समय लग सकता है एक सामान्य व्यक्ति। लेकिन यही कार्य अगर हम कंप्यूटर के माध्यम से करते हैं तो हमारा कंप्यूटर इसको लगभग कुछ ही सेकंड में, अर्थात सेकंड के कुछ ही हिस्सों में इस कार्य को बड़ी आसानी से कर देता है, जिससे हमको यह मालूम होता है कि हमारे कंप्यूटर की जो गति है वो सबसे ज़्यादा है और बहुत तेज़ी से कार्य करता है। इसकी जो दूसरी विशेषता है स्वचालन। इसकी जो दूसरी विशेषता है कंप्यूटर की, वो दूसरी है स्वचालन। स्वचालन से तात्पर्य है कि हमारा कंप्यूटर जब उसको कोई यूजर एक बार किसी कार्य के लिए निर्देशित कर देता है, तो निर्देशित करने के पश्चात वो उस कार्य को उसके द्वारा निर्देशित किए गए जिस क्रिया के लिए किया गया है उस क्रिया पे लगातार वो कार्य करता रहता है। अर्थात ये स्वयं चलता रहता है, उसमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं होती है जब तक कि कोई यूजर उस कार्य पर जा कर के उसको रोक न दे। इससे यह मालूम होता है कि हमारा कंप्यूटर स्वयं लगातार कार्य करता रहता है, बीच में रुकता नहीं है जब तक कि कोई यूजर उसको रोकता नहीं है। तीसरा है इसकी जो सबसे प्रमुख इसकी तीसरी विशेषता इसकी जो प्रमुख है वो है परिशुद्धता। परिशुद्धता से तात्पर्य है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि किसी भी कार्य को एकदम सटीक उत्तर देना। अर्थात हमारा कंप्यूटर किसी भी कार्य को जब करता है तो करने के पश्चात उसका एकदम सटीक उत्तर हमको प्राप्त होता है। इससे हमें यह मालूम होता है कि हमारा कंप्यूटर बहुत ही शुद्ध तरीके से कार्य करता है। इसकी जो चौथी विशेषता है, जो चौथी इसकी प्रमुख विशेषता है वो है सर्वतोमुखी। गलत हो गया थोड़ा सा, सर्वतोमुखी गलत फिर हो गया, सर्वतो रहेगा, सर्वतोमुखी से तात्पर्य है कि हर क्षेत्र में इसका उपयोग, हर क्षेत्र में इसका फैलाव। अर्थात हमारा कंप्यूटर का जो उपयोग हो रहा है आज के समय में, कोई भी ऐसा क्षेत्र बाकी नहीं है जहाँ पे इसका प्रयोग ना हो रहा हो। छोटे स्थानों से लेकर के बड़े स्थानों पर, यहाँ तक कि घरों में, कारखानों में, कंपनियों में, शिक्षण संस्थाओं में, कार्यालयों में, रेलवे विभाग में, बैंकिंग क्षेत्रों में, माने रिसर्च के प्रयोग में, बड़े बड़े संस्थानों में, बड़े बड़े क्षेत्रों में आज कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है। अर्थात कंप्यूटर हमारा छोटे स्थान से लेकर के बड़े स्थान तक फैला हुआ है। इसकी जो अगली सबसे मुख्य विशेषता है वो है कर्मठता। कर्मठता से तात्पर्य है हमारा कंप्यूटर अपने कार्य को लगातार करता रहता है, उसको करने में किसी प्रकार की कोई रुकावट महसूस नहीं होती है। जिस प्रकार से अगर हम इसकी तुलना मानव से करते हैं तो मानव जिस प्रकार से किसी कार्य को करते हुए थक जाता है, लेकिन हमारा कंप्यूटर किसी कार्य को करते हुए थकता नहीं है। ये लगातार उस कार्य को करता रहता है, जिससे हमको यह आभास होता है कि अपने कर्म के प्रति हठी है, अपने कर्म को लगातार करता रहता है। बच्चों, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर की सीमाएं। कंप्यूटर की सीमाएं। कंप्यूटर की सीमाएं का मतलब है लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की अपनी एक लिमिट होती है कि उससे ज़्यादा वो उस कार्य को नहीं कर सकता है, अर्थात उसके अंदर कुछ ना कुछ कमियां पाई जाती हैं। वो कमियां कौन सी हैं? पहला है
सामान्य बोध का अभाव, सामान्य बोध का अभाव, अर्थात हमारे कंप्यूटर के अंदर कुछ भी ना सोचने और समझने की क्षमता है, अर्थात वो ना तो कुछ सोच सकता है ना तो कुछ समझ सकता है। मानव अर्थात यूजर जैसे उसको निर्देशित करता है वैसे ही वो उस कार्य को करता है। दूसरा है बुद्धिमत्ता का अभाव, बुद्धिमत्ता का अभाव। बुद्धिमत्ता का अभाव से तात्पर्य है कि कुछ भी मस्तिष्क नहीं है इसके पास, अर्थात मानव की तरह जैसे मानव के मस्तिष्क होता है, मानव का दिमाग होता है और वो कुछ सोच समझ करके कार्य करता है, लेकिन हमारा कंप्यूटर के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। उसके अंदर बुद्धिमत्ता का अभाव है, उसके अंदर बुद्धि नहीं है, वो किसी भी प्रकार की बुद्धि का प्रयोग नहीं कर सकता है। वो कार्य करेगा तो उसको यूजर जैसा निर्देशित करेगा वैसा कार्य करेगा। तीसरा है जो इसकी तीसरी प्रमुख विशेषता सीमाएं हैं वो है भावनाओं का अभाव, भावनाओं का अभाव, भावनाओं का अभाव। ये इसकी अगली सीमाएं हैं कंप्यूटर की। भावनाओं का अभाव का मतलब है कि जिस प्रकार से मानव भावना में होता है, अर्थात अपना कुछ ना कुछ अपने मस्तिष्क के प्रयोग से ये समझता है कि हमारी वस्तु है किसी दूसरे की वस्तु है, हमारे रिश्तेदार हैं तो किसी और के रिश्तेदार हैं, ये अच्छा है ये बुरा है, ये खाया जा सकता है नहीं खाया जा सकता है, लेकिन कंप्यूटर ऐसा कुछ नहीं कर सकता है, अर्थात उसके अंदर किसी प्रकार की कोई भावना नहीं है। वो लगातार जैसा उसको आदेश मिला है वो लगातार उस कार्य को करता रहता है, उसके अंदर किसी प्रकार की भावनाएं नहीं पाई जाती हैं। तो आज के लिए बच्चों सिर्फ हम इन्हीं टॉपिकों पर चर्चा किए और इन्हीं टॉपिकों को हम पढ़े। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि ये जो वीडियो आपको भेजी जा रही है इस वीडियो को आप अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। अगर कहीं कोई समस्या होती है तो बाई फ़ोन या बाई कमेंट के माध्यम से आप हमसे उस माने क्वेश्चन का आंसर प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना। धन्यवाद।